परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघु बंसमणि हरहु विषम भवभीर जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सोबेगी दास मैं तोरा बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना भगति तातयनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होहि अनुकूला भगति की साधन कहूँ बखानी अबिनु सतसंगन पावहि प्राणी एक धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा रामचंद्र के भजन बिनु जो चा रामचंद्र के भजन बिनु जो पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिनु पूछ बिखान राम नरम सित कवन दंड लागा मरि जइबे का पइबे अभागा कबीरा वो नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर गुरु राखहि जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं को जग त्राता गुरु के बचन प्रतीत न जेहि सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि
भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि परम प्रिय यस मम बानी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तु याद, कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका उत्तरकांड। कलयुग की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण हैं, अर्थात सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। प्रभु श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण थोड़ा हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान अर्थात पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म अर्थात युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक अर्थात जम्भूरे को उसकी माया व्याप्ति नहीं। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर अर्थात निष्काम भाव से प्रभु श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। हे सर्पों के शत्रु, सुनिए, मैं दीन मलिन अर्थात उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिवजी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे भगवान शंभु के उपासक थे और श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता
ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार से शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता था। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहबश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते। मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी। कहा, हे पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यही है कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात कितनी है। ब्रह्मा जी और शिवजी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सर्प। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी की अत्यंत ही कृपा थी। वे अत्यंत दयालु थे। उनको थोड़ा सा भी मेरे प्रति क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिसमें बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा जब राह चलने वालों के लातों से मार खाती है, सहती है, पर जब वह पवन उसे ऊपर उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों तथा मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम अर्थात नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन अर्थात अलग रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे न सुहाती थी। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिवनाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे। मेरा दोष देखकर उनको कुछ भी क्रोध नहीं हुआ और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक, पशु, पक्षी आदि योनियों में शरीर
धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति अर्थात सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोख में जाकर रह। भगवान शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गरुण जी ने बहुत ही भयभीत अपने को समझा। तब गुरु जी ने हाहाकार किया। श्राप सुनकर कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे गुरुजी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति अर्थात दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। गुरुजी कहते हैं, हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी, हे भोलेनाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र में धारण करने वाले हे दिगंबर, अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले, मैं आपको भजता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुरीय अर्थात तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपाल गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमांचल के समान गौरवपूर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले मैं श्री शंकर जी को भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों अर्थात दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, भाव अर्थात प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति भगवान शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनको तीनों तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर अर्थात हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न तो जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति यह अष्टक उन शंकर जी तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कही गई, जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी
और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर से आकाशवाणी हुई, हे द्विजश्रेष्ठ वर मांगो। गुरु महाराज ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह हो तो पहले आप अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवन, इस अज्ञानी पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद अनुग्रह साप मुक्ति हो जाए। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु ऐसा ही होगा। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरार श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी के पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। अवधपुरी के प्रभाव से और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों का सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी संत का, ब्राह्मण का अपमान मत करना। संतों को अनंत श्री भगवान के समान ही जानना। इंद्र के वज्र, मेरे त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह संतद्रोही विप्रद्रोही होने पर भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा भगवान शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और भगवान शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने उस शरीर का परित्याग किया। हे हरिवाहन गरुण जी, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया को पहन लेता है। भगवान शिव जी वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत प्रकार से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, वह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता
पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही चरणों में लौ लग गई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। मन में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाला प्रभु श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वर के आश्रम का पता पाता, वहाँ जा जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करता। हे गरुण जी, उनसे मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की अर्थात पुत्र, धन और मान की गहरी प्रबल वासनाएं टूट गई और हृदय में केवल एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि अब भगवान के श्री चरण कमलों का कब दर्शन करूं और अपना जन्म को सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, वह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ गई। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी महाराज, गुरु जी के वचनों का मैं बार बार स्मरण कर प्रभु श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मैं क्षण क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ भगवान के यश को गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि रहते थे। मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत दीन वचन बोला। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदर सहित पूछने लगे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, किस कार्य से यहाँ आए हो। तब मैंने कहा, हे कृपा निधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने मुझे भगवान के गुण की कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह जन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, सबके हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें भी तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना बताएं। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, अर्थात उसी में रम रहा है। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसा आप बताएं, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वह उपदेश बताइए जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं अपनी आँखों से देख पाऊँ। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन करके बार बार निर्गुण मत को ही बताया। तब मैं उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा। इसमें मुनि ने मुझे श्राप दे दिया। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध आ जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी बहुत रगड़ता है तो उससे भी आग निकल आती है। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार से अनुमान करने लगा।
तब उन्होंने मुझे श्राप दिया, जाओ कौआ के शरीर में चले जाओ, बड़ा काँव काँव कर रहे हो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम के जाप से सकल पाप कटी जाय, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाई, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।